मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, पिछले एक सप्ताह से जिला के विभिन्न डीआरसीसी केंद्रों पर लोग जा जाकर सक्षमता पास, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ लोग जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी बातों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। अच्छा लगता है। जो शिक्षिका काउंसलिंग कराने के लिए या शिक्षक काउंसलिंग कराने के लिए अपने ज़िले से दूर ज़िले के डीआरसीसी में जा कर के काउंसलिंग कराने हेतु लाइन में लगे हुए हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है तो वे बड़े खुशी खुशी कहते हैं कि हमने सक्षमता पास की है, सरकार ने हमें सक्षम मान लिया और अब मेरी पोस्टिंग होने वाली है। फिर वो दुखी होकर बोलते हैं कि कई घंटों से कतार में लगे हैं, कष्ट है, जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। फिर बोलती हैं कि पता नहीं कहाँ पोस्टिंग होगा, कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही शिक्षक, एक ही शिक्षिका, एक ही सवाल पूछा जाता है, उसे तरह तरह से शब्दों के जाल में फंसाकर जवाब दिया जा रहा है। ऐसा कोई शिक्षक या शिक्षिका नहीं मिली जो पूरी तरह संतुष्ट हो कि नहीं, मैंने सक्षमता पास की है और मैं सक्षम हो गई, अब मुझे बहुत खुशी है। खुशी तो सबों को है। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं दिए वे भी खुश हैं, और जो सक्षमता पास किए वे तो खुश हैं ही हैं। देखने वाली बात यह है कि जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके चेहरे पर कभी खुशी कभी गम दिखाई देता है। एक कहावत थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और जाल में फंसना नहीं। सभी चिड़िया यही कहती थी, आपस में बात करती थी। शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था और सारे के सारे पक्षी उसमें फंस जाते थे। उसी तर्ज पर सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ छल प्रपंच करके सक्षमता का एक जाल फेंका। बहुत सारे शिक्षक संगठन के साथ रह गए। आपस में लोगों ने बातचीत की कि सक्षमता उनके लिए जरूरी है या नहीं है। सक्षमता में जो पौध लगाए गए हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, क्या वे सही हैं? तो कई शिक्षकों ने सोचा कि नहीं, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। हम घर से बेघर हो जाएंगे, बच्चों से दूर हो जाएंगे, माता पिता और अपने परिवार से भी हम दूर हो सकते हैं। एक तो हम लोग 2003 में पंचायत शिक्षक बने, 2006 में प्रखंड शिक्षक बने, तब से लेकर के आज तक हम उसी अवस्था में हैं। आज तक हमें कोई देखने वाला नहीं मिला। लोग कहते रहे कि हम ही हैं, हम ही देंगे और हम ही दिए हैं। बात सही है, उनकी भी बातों का मैं समर्थन करता हूँ, पर 20 साल 21 साल होने को है, एक ही प्रखंड में वे रह गए। उन्होंने चाहा कि बगल के प्रखंड में चले जाएं, संभव नहीं हो सका। और जब सक्षमता का जाल बुना गया तो सारे लोग जो बुद्धिमान थे वे उसमें फंस गए। जबकि नियमावली में साफ लिखा था 12 वर्ष होने के बाद आपको ये प्रमोशन मिलेगा, आपका वेतन वृद्धि ऐसे होगा। कई जिलों में हुआ भी, खासकर सहरसा का मैं नाम लेना चाहूँगा। सहरसा जिला उस मामले में बहुत आगे चला। वहाँ पर 12 वर्ष होने के बाद लोगों का प्रमोशन मिला और वेतन वृद्धि भी हुई। लेकिन पटना या बिहार के अन्य जिलों में ऐसी स्थिति नहीं हो सकी। जहाँ पर वेतन वृद्धि हुई, उन शिक्षकों की वेतन में भी वृद्धि हुई और उन्हें खुशी भी हुई। पर सक्षमता के नाम पर केवल और केवल सरकार ने जाल फेंका और शिक्षक खुद ब खुद फंसते चले गए। उस समय सक्षमता का जब दौर चल रहा था, परीक्षा देने की, परीक्षा होगी, उस समय कुछ शिक्षक संगठन के लोग भी सक्षमता के पक्ष में आ गए और उन्होंने भी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया कि आप सक्षमता दीजिए, आगे बढ़िए। और आज आपको भी मालूम है, जिन नेताओं ने सक्षमता के पक्ष में सरकार की आगे पीछे की या कहें दलाली की, वे आज अपने पद पर नहीं हैं, वे सस्पेंड हैं। दुख होता है। एक समय तो आपने सक्षमता के नाम पर लोगों को बरगलाया और आज आप खुद कह रहे हैं
सक्षमता की कोई जरूरत नहीं थी। नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं भी कह रहे हैं कि सक्षमता से कुछ नहीं होने वाला, विशिष्ट शिक्षक बनने से कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। नियोजित शिक्षक अगर नियोजित शिक्षक ही बने रहें तो शायद उनके लिए उचित माहौल और उचित रहना माना जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम सक्षमता के पक्ष में या खिलाफ में नहीं हैं। जो सक्षमता पास किए हैं उन्हें बधाई, पर जिस भाषा में डीआरसीसी में लाइन में लगकर जिस भाषा का वे लोग प्रयोग कर रहे हैं कि सरकार ने हमें सक्षमता मान लिया, दुख होता है कि आप कई वर्षों से नौकरी में हैं। आप 10 साल, 15 साल, 18 साल से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, और आज आप कह रही हैं सरकार ने हमें आज सक्षम मान लिया। कहने का मतलब कि क्या आप कल तक सक्षम नहीं थे? कल तक आप बच्चों को जो पढ़ा रहे थे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप नहीं दे रहे थे? ऐसी बात नहीं है, आप कल भी सक्षम थे, क्योंकि आपने दक्षता दिया है। जिन लोगों ने दक्षता दिया वे ही आज आगे बढ़े हैं। जिन लोगों ने पात्रता दिया वे ही आज आगे बढ़े हैं। बहुत लोग सीटेट और स्टेट की परीक्षाएं पास कर बिहार सरकार में शिक्षक बने हैं। वे लोग सभी योग्य हैं और उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, पर दुख होता है काउंसलिंग कराते वक्त जिस तरह से भाषा, सक्षमता, उत्तीर्ण, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले लोग बार बार कह रहे हैं, ये सुनने में दुख होता है। जो नियोजित शिक्षक किसी कारण से संगठन के साथ होना या अपने परिवार या उन्हें अच्छा लगा कि नहीं हम नियोजित शिक्षक ही बने रहें, क्या वे काबिल नहीं हैं? क्या वे योग्य नहीं हैं? अगर सरकार को लगता है कि सक्षमता उन लोगों ने फॉर्म इसलिए नहीं भरा कि वे उनका सर्टिफिकेट वैध न हो, आप एक बार सभी नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग खुशी खुशी आप सारे नियोजित शिक्षकों को उसी तरह से डीआरसीसी में बुलाएं और सभी नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन डीआरसीसी में बुला कर करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे बार बार लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या होगा? सरकार जो चाल चल रही है, कभी कभी भय लगता है। जो लोग सक्षमता पास किए हैं और काउंसलिंग नहीं कराए हैं, उन्हें खोजा जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है कि आइए आप आकर अपना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराइए, आपको एक मौका और देंगे, फिर मौका देंगे। सरकार चाहती क्या है ये अभी समझ से परे है, और उन्हें बाध्य कर देगी तो वे जाना ही उन्हें पड़ेगा, काउंसलिंग कराना ही पड़ेगा। जिसका डर था वो डर अब सामने आ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप संयम बरतें, अनुशासित रहें। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आपके पक्ष में है, इसलिए घबराए नहीं, लेकिन भाषा नियंत्रित बोले। जो सक्षमता नहीं दिए हैं वे भी योग्य हैं, जो दिए हैं वे भी योग्य हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सुनने के बाद आप खुद निर्णय लें कि कैसा रहा वीडियो। अच्छा लगे निश्चित तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।